नमस्कार, बिहार टू वर्ल्ड क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मानव अधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस, आशा कर्मियों की खराब स्थिति पर पूछे सवाल। महामारी के दौरान आशा कर्मियों की बुरी स्थिति को लेकर मिली शिकायत के आधार पर मानव अधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को भी नोटिस जारी किया है। नज़ारा। बेंगलुरु के आसमान में दिखा सूरज के चारों ओर सतरंगी छल्ला। बेंगलुरु के आसमान में दिखा अद्भुत नज़ारा, सूरज के चारों ओर एक गोल सतरंगी इंद्रधनुष देखा गया। सन हालो केंद्र में सूर्य के साथ एक आदर्श वलय की खगोलीय घटना है। साइक्लोन यास। ओडिशा के केंद्रपारा में भारी बारिश, कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 दिन सुनवाई टली। भारत मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में बना निम्न दाब का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया और ओडिशा के केंद्रपारा में भारी बारिश शुरू हो गई है। इसके अगले 24 घंटे में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समुद्र और तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों के बीच के साथ समेत चक्रवात यास को लेकर तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। कांगो ज्वालामुखी फटने के बाद भूकंप के झटके, कम से कम 32 लोगों की मौत। पूर्वी कांगो में ज्वालामुखी के फटने के कारण अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ज्वालामुखी फटने के 2 दिन बाद गोमा शहर के बाहरी इलाकों में नष्ट हो चुके घरों के बीच लोग अपने प्रियजनों को खोजते नजर आए हैं। ग्लोबल टेंडर के बाद भी हाथ खाली। राज्यों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की छूट मिले 1 महीना पूरा हुआ। विदेशी कंपनियां बोली, जनवरी से पहले सप्लाई संभव नहीं। सरकारी नौकरी। DSSSB ने विभिन्न 7,236 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। आज से शुरू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न 7,236 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 25 मई से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट इन पदों के लिए 24 जून तक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। कोरोना के बाद आई नई आफत। सफ़ेद फंगस के 1 सप्ताह में 12 मरीज मिले। मुंह में सफ़ेद परत व शरीर पर फोड़े हुए स्टेरॉयड का भी असर। जिन्हें पॉजिटिव रहने के दौरान इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी थी, उन पर आ रहा दुष्प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल। कोर्ट ने पूछा, डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना क्यों नहीं लिखते? जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना में मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग पर सुनवाई की। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा, जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखा जा रहा है? देश में फंगस का दुर्लभ मामला। ब्लैक और वाइट के बाद अब येलो फंगस की दस्तक। गाजियाबाद के 35 साल के डायबिटीज मरीज में मिले तीनों लक्षण। देश में फंगस का दुर्लभ मामला सामने आया है। दरअसल ब्लैक और वाइट के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस ने दस्तक दी है। यहाँ के एक अस्पताल में 35 साल के एक डायबिटीज मरीज में तीनों ही फंगस के लक्षण मिले हैं, जो देश में अपनी तरह का पहला मामला है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साइक्लोन यास लाइव अपडेट्स। तूफानी चक्रवात यास के भीषण होने की आशंका। ओडिशा बंगाल में अलर्ट, ट्रेन रद्द। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास के चलते आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। चक्रवाती तूफान यास के असर से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में भी बारिश हो सकती है। कोविड-19। भाजपा नेता ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया वायरल वॉर। बोले, चीन ने रची साजिश। कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वॉर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।